कार्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब है, 2 शब्दों से ब्रह्मचर्य शब्द बना। ब्रह्म है आत्मा और चर्य है रमण करना। आत्मा के सद्गुणों में रमण कर ले तो वो विकारों से दूर हो जाता है और वो ब्रह्मचर्यवान कहला सकता है। ये विकार है तो वो ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके सबसे उत्कृष्ट तप की साधना कर ली जाती है। सारे तपों में श्रेष्ठ तप ब्रह्मचर्य तप कहलाता है। अभय दान श्रेष्ठ कहलाता है। परजीवों की रक्षा कर देना, आत्मा के समान सबको अच्छा समझ लेना धर्म कहलाता है। ब्रह्मचर्य का पालन किन किन आत्माओं ने किया है और सुनते हुए अपने आप में भी चिंतन करना है कि 50 वर्ष की उम्र हो गई, 55 की हो गई, 60 की भी हो गई, तो ब्रह्मचर्य व्रत में रमण कर लेना चाहिए। शील व्रति के साथ में ब्रह्मचर्य बन जाए, जीवन को धन्य बना दे। शील और ब्रह्मचर्य जो है इसको भी आप समझेंगे। शीलवान कहलाता है स्वदार, संतोष, स्वरदार, विवर्जन, ये शीलवान कहलाता है। और जो शीलवान होता है वो यहाँ भी पूजनीय होता है और आगे भी पूजनीय रहता है और समाज में भी उसका अच्छा स्थान रहता है, घर परिवार में भी अच्छा स्थान रहता है। और कहीं पर भी वो चाहे महारानियों के, राजाओं के जो महारानी उनके अंतपुर में चला जाए तो वहाँ पर भी कोई रोक टोक नहीं हो सकती है। ये शीलवान जो होता है, रामचंद्र और साथ में लक्ष्मण सीता वनवास गए। सीता जी को थकान हो गई, विश्रांति लेना, तो लक्ष्मण उनके लिए कोई स्थान की खोज कर रहा है कि कोई अच्छा स्थान मिल जाए। तो साथ में सीता माता है, सुरक्षित जगह चाहिए। कुटिया नजर में आई, वहाँ पर गए तो एक योगीराज साधना में लीन है। जाकर के खड़े रह गए कि कब ये ध्यान से अपनी साधना से निवृत्त होंगे और कब मैं इनसे पूछूं, क्योंकि आज्ञा के बिना इस कुटिया में नहीं आ सकते। इससे शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि कहीं पर भी जाना तो आज्ञा लेकर के जाना चाहिए। साधु संत के लिए तो नितांत आवश्यक है ये, पर श्रावक श्राविकाओं के लिए भी आवश्यक है कि किसी के घर में जाओ तो पहले वहाँ से आवाज़ दे करके फिर प्रवेश करना, चाहे कक्ष में हो चाहे घर में हो। जैसे ही ध्यान खोला और सामने देखा तो लक्ष्मण ने पूछा कि हे महात्मा गुरुदेव, एक रात्रि विश्रांति के लिए जगह मिल जाएगी क्या? सीता की बात सामने नहीं दिया। जो धूनी चल रही थी उसके 3 चक्कर लगाए और वापस जाकर के बैठ गए। पहले तो उत्साह था, फिर उत्साह भंग हो गया कि इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। वापस रामचंद्र जी के पास में आ गए, नतमस्तक हुए, उदास देखा तो रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण उदास क्यों हो? कि ये इस तरह की बात हो गई, इसलिए मेरा जो मन में उत्साह था वो कम हो गया कि उन्होंने तो तुम्हारे को जवाब दे दिया है। कैसे जवाब दिया? कि तुमने बताया कि वो अपने धोती का पल्लू पकड़ करके जो 3 चक्कर धूनी के काट लिए हैं, तो इसका मतलब ये समझ लो कि लंगोट का पल्ला पकड़ा और 3 चक्कर काटे। तो उनका मानना यह था कि शील व्रती जो होता है उनके लिए मेरी कुटिया में तो क्या तीनों ही लोक में भी उनके लिए सब द्वार खुले रहते हैं, कोई भी द्वार उनके लिए बंद नहीं रह सकते, तुम आराम से रुक सकते हो। यह है शील व्रती का उदाहरण। ब्रह्मचर्य की बात कई बार विजय सेठ, विजया सेठानी की भी आपने सुनी होगी कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के त्याग जिनके हैं और उनकी शादी भी दोनों की जो हो गई, जिनके त्याग है उन्हीं के साथ में विजय सेठ और विजया सेठानी जब प्रथम रात्रि आ रही तो पता चला कि एक पक्ष का त्याग है और दूसरे पक्ष के इनके त्याग है। तो विजय सेठ मन में सोचने लगा और सेठानी भी
विजया सेठानी भी है, लेकिन विजय सेठ विजया सेठानी दोनों के मन में इतनी दृढ़ता है। विजया सेठानी ने कहा कि सहजे टड़ियो अनर्थ रो मूल, ये अनर्थ का मूल है, इसका बचाव हो जाएगा और ब्रह्मचर्य में रमण करेंगे। मुझे भी खुशी है और आपको भी खुशी है। दोनों का मन एक जैसा उत्कृष्ट तप धारण करने की भावना बन गई। विजया सेठानी ने कहा आप दूसरी शादी कर लो कि नहीं, ये अनर्थ का मूल है, इसका बचाव हो गया। प्राण ले लिया कि जिस दिन परिवार में पता चल जाएगा उसी दिन संयम जीवन में प्रवेश कर लेंगे। दोनों सोवे एक सेज मजार नहीं उपजे कभी काम विकार। एक शैया पर सोते हैं पर काम विकार की उत्पत्ति कभी भी उनमें नहीं हो रही, क्योंकि इनका भावों से पालन किया जाता है, मात्र दिखावे से नहीं हो सकता है। उत्पत्ति काम विकार की नहीं, पालन हो रहा, पोषण कर रहे, संबर सामयिक कर रहे, दोनों एक साथ में करते हैं। जिनदास श्रावक भी वहाँ पर रहने वाला और इधर विमल केवली का पदार्पण हुआ। जिनदास श्रावक को स्वप्न आया, रात्रि में ऐसा स्वप्न आया कि एक सहस्त्र मुनिराय मास खमण के पारणे जिनके, मैं प्रतिलाभ्यो अन्न पानी हो बिलन। मास खमण के पारणे हैं और 1000 मुनि आए और उनको उत्कृष्ट भावना से मैंने आहार पानी बहराया। इतना उत्कृष्ट स्वप्न है, ऐसा स्वप्न आना भी बड़ा कठिन का काम है। कभी स्वप्न आया कि आपको कि मैं तो संयम ले लिया, दीक्षा ग्रहण कर लिया और पट्टे पर जाकर के बैठ गई या बैठ गया कि नहीं महाराज साहब, ऐसा स्वप्न तो ये स्वप्न जब आया, विमल केवली के पास में गए तो केवलियों से छिपी हुई कोई बात नहीं रह सकती है। उन्होंने संशय का समाधान कर दिया कि ये तुम्हें स्वप्न जो आया है, एक साथ में इतने मुनि तुम्हारे घर पर आहार पानी के लिए नहीं आ सकते हैं एक साथ में, पर तुम्हारी भावना सफल जरूर होगी। इसी नगर में रहने वाले विजय कुमार विजया कुमारी, उनके जाकर के दर्शन कर लो तो जितने 1000 मुनियों को आहार पानी तुम पारना जो कराने का लाभ प्राप्त कर सकते, उतना लाभ उनके दर्शन करने से ही तुम्हें मिल जाएगा। ठीक ऐसी बात सुनते उत्कृष्ट विचार आ गए मन में। जा रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजा महाराजा जो भी होते वो बिना कार्य किसी के घर पर नहीं जा सकते। जब सामने आते हुए देखा तो सेठ उठ कर के सामने जा रहा कि आज इतना बड़ा सेठ मेरे द्वार की तरफ कैसे आ रहा, कोई कारण जरूर बना होगा। जाकर के प्रणाम कर रहे, पर उसने कहा प्रणाम आप नहीं, प्रणाम तो मैं करने के लिए आया हूँ। वही सारी बात सामने रखी कि जिनकी संतान ऐसी है तो उनके माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि संतान अच्छी होती है तो वो श्रेय पहले किसको जाता, माता पिता को श्रेय जाता है। संतान का सबसे पहले माता को जाता है और फिर पिता को जाता है। तो माता पिता को धन्य कह रहे और